फुजियान और शैंडोंग चाइना के दो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर देखे गए हैं पैसिफिक में। और कमाल की बात यह है कि ये पहली बार है जब चाइना के दो एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ देखे गए हैं पैसिफिक में। और ये बात सामने रखनी है किसी और ने नहीं, जापान ने। और उन्होंने ये सूचना दी है कि कैसे ऐसे स्टेप उठा के चाइना इस पूरे रीजन में और खतरा क्रिएट कर रहा है। कैसे ये दो चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर जो यहाँ देखे गए खासतौर पे पैसिफिक में, ये पहली बार हुआ है। और क्यों एक साथ इतने बड़े दो एयरक्राफ्ट कैरियर का होना दिखाता है चाइना की तैयारी एक ब्लू नेवी की ओर। और क्या चैलेंज ये भारत और जापान जैसे देशों के लिए इस रीजन में रखता है, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस। तो देखिए, पहली बात समझिए कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। फुजियान और शैंडोंग चाइना के दो सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये असल में ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो भारी मात्रा में जो आपके फाइटर जेट्स हैं उनको भी कैरी कर सकता है। एक पूरा बैटल जोन लेके चलता है। यानी इस एक एयरक्राफ्ट कैरियर में चाइना की लगभग एक छोटी मोटी सेना की पूरी टुकड़ी रहती है। इसके अलावा कई सारे फाइटर जेट्स, कई सारे लेवल्स के फाइटर जेट्स, इनके साथ साथ आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर कहीं लेके चले गए, मतलब आप छोटे मोटे देश को तो आराम से जीत सकते हो। तो इस तरह से कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ी नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अगर समंदर में उतारती है, इसका मतलब वो पूरी तरह से उन वाटर्स के ऊपर अपना दबदबा स्थापित करती है। भारत के केस में भारत के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रांत का नाम आपने सुना होगा, विराट का नाम आपने सुना होगा। उसी प्रकार से चाइना के ये एयरक्राफ्ट कैरियर उनके पास हैं जो उनकी नेवी को एक बहुत स्ट्रांग नेवी बनाते हैं। लेकिन आमतौर पे एयरक्राफ्ट कैरियर वो अपने इलाके में रखना प्रेफर करते थे। लेकिन क्योंकि जापान एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है अभी मिलिटरली चाइना के बढ़ते दबदबे की वजह से, तो उसको जैसे ही खबर मिली तो वो शॉक में आ चुका। अब शैंडोंग जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर जो बाकी जगहों पर मिलते हैं, इसका मतलब चाइना की नेवी तैयारी कर रही है अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर को हर जगह और ज़्यादा इंस्टॉल करने की, और ज़्यादा उसे पुश करने की, अपने लिमिट्स को पुश करने की, ताकि उसकी रीच अलग अलग वाटर्स में पहुंच सके। अब इसके मायने क्या है ज़रा वो भी समझते हैं। चाइना असल में एक ऐसी कंट्री है जो अपनी नेवी को एक ब्लू वाटर नेवी बनाना चाहती है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब होता है कि ऐसी नेवी जो इतनी केपेबल है कि वो अलग अलग इलाकों में जाके, अलग अलग वाटर्स में जाके आक्रमण कर सके और कहीं से भी किसी भी इलाके में ना सिर्फ अपने आसपास सामने बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक में या दुनिया में कहीं भी जाकर स्ट्राइक कर सके दुश्मन के ऊपर। और अमेरिका भी एक ऐसी नेवी है जिसके पास ब्लू नेवी है। चाइना की नेवी अभी तक थोड़ी कमजोर मानी जाती थी, लेकिन जैसे ही कोई अगर मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति या कोई बड़े ऑफिशियल्स लेट से ताइवान विजिट करते हैं, तो अचानक से चाइना की नेवी को ताइवान स्ट्रेट याद आ जाता है। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो, अब हमारी तरफ आओगे तो हम भी तैयार हैं आक्रमण करने के लिए। ऐसी कोशिशों से चाइना ये दिखाना चाहता है कि चाइना कितनी पावरफुल कंट्री है। और पूरे इंडो पैसिफिक में अगर आप देखिए तो यहाँ आपको देखिएगा फुजियान, शैंडोंग और लियानिंग, ये इंपॉर्टेंट नेवल जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं चाइना के वो हैं। और ये सारे अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो इंडो पैसिफिक में अगर आप देखोगे तो अमेरिका कहाँ है, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ तक है। तो रूसवेल्ट तो यहाँ तक आ चुका है। बाकी यहाँ पर चाइना की नेवल बेस कई जगह है, जापान में है, फिलीपींस में है। तो अमेरिका की प्रेजेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं पूरे पैसिफिक ओशंस में चक्कर काटते रहते हैं कि अगर कोई भी खतरा आया तो वो उसको तबाह करने की क्षमता रखते हैं। अभी तक चाइना अपने जो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे उनको यहीं तक सीमित रखता था, पर धीरे धीरे वो एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़ने लगे हैं, इस रीजन में आने लग गए हैं, फिलीपींस तक पहुंचे और धीरे धीरे पूरे इंडो पैसिफिक में अपना पैर पसारने लगे हैं। वो दिन दूर नहीं जब इनके एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है यहाँ अरेबियन ओशन या बे ऑफ बंगाल तक पहुंच जाए अगर इनको रोका नहीं गया। इसलिए धीरे धीरे इनका बढ़ना आगे की ओर, अपनी नेवी की इक्विपमेंट पर और इन्वेस्ट करना और सीधे तरीके से खुले तौर पर अपने पावर का प्रदर्शन करना, ये दिखाता है कि कैसे चाइना क्लियरली अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के थ्रू अपनी बढ़ती हुई मिलिट्री माइट, अपनी नेवल माइट को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। और बाकी इस देश के जितने देश हैं इस रीजन में, सबके लिए परेशानी का सबब है। जैसे अगर हम देखें साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी, इन दोनों ही इलाकों में कई सारे देशों के चाइना के साथ सीधे सीधे डिस्प्यूट्स हैं। चाहे आप साउथ चाइना सी की बात कर लो तो वहाँ फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सब के डिस्प्यूट है चाइना के साथ रिगार्डिंग पैरासेल्स, पार्टली स्कारबरो शोल के ऊपर। और इन इलाकों पर चाइना अपना इकलौता दबदबा बनाना चाहता है और ये भी कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसका टेरिटोरियल वाटर्स है, यानी उसके कब्जे में रहेगा। जो चाइना की बढ़ती हुई जो एक एफर्ट है इस पूरे रीजन पे अपना दबदबा स्थापित करने का, वो दिखाता है। देखो, चाइना का कहना ये है कि जो पूरा इलाका है ना, यहाँ पे जितने ओशन वाटर्स हैं ये सब उन्हीं के हैं। जो साउथ चाइना सी की बात वो करते हैं, ईस्ट चाइना सी में उनके विवाद जापान के साथ है। इसलिए चाइना की बढ़ती हुई कोशिश इस रीजन में, चाइना का जो अप्रोच है वो जापान के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि जापान के साथ उनके डिस्प्यूट है सेनकाकू डाओयू आइलैंड पर जो अभी जापान के कब्जे में। इसके अलावा चाइना का बढ़ता प्रभुत्व
जो वो साउथ चाइना सी में भी स्टैब्लिश करना चाहता है, ये दिखाता है कि कैसे अब ज़रूरत है कि इससे कम्पीट किया जाए ग्लोबल पावर्स के द्वारा, अन्यथा ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो चाइना इतना कुछ क्यों कर रहा है। देखिए, जो इलाके आप देख रहे हैं, साउथ चाइना सी, आप देखें ईस्ट चाइना सी, इस इलाकों में अगर आप देखें तो बहुत सारे मात्रा में जो सप्लाई चेन है, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा इस एरियाज़ में, इन एरियाज़ में बनता है, डेवलप किया जाता है, मूव होता है। तो इसलिए इस इलाकों में अगर कोई भी नुकसान पहुंचता है, कोई भी खतरा अगर क्रिएट होता है, तो सामने वाली कंट्रीज काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए चाइना अपना प्रभुत्व यहाँ स्थापित करके ये स्टैब्लिश करना चाहता है कि यहाँ सबसे बड़ी नेवी उसकी है, सबसे पावरफुल कंट्री वो है, और यहाँ की जो शिपिंग रूट्स हैं, यहाँ से जो ट्रेड मूव करता है, जो यहाँ शिपिंग लेन्स है, मैन्युफैक्चरिंग की लेन्स हैं, इन सब के ऊपर चाइना का दबदबा है। तो अगर आप चाइना के खिलाफ जाओगे तो चाइना आपकी गर्दन मरोड़ने की क्षमता रखता है, यही वो दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप देखें शेंगडोंग या फुजियान की बात करें, जो पैसिफिक में देखा गया, अप्रैल में ही एक नेवल पेट्रोल, रशिया और चाइना का जॉइंट नेवल पेट्रोल हुआ था जापान के पास में ही। फिर एक सबमरीन अंडमान सी में देखी गई थी, एक नेवी इन्होंने ड्रिल किया था ताइवान स्ट्रेट में 2024 दिसंबर में। अक्टूबर में इन्होंने श्रीलंका और मालदीव्स के पास एक रिसर्च वेसल भेजा था। तो ये चीज़ अब आप देख रहे हो कि कैसे धीरे धीरे करके पहले इन्होंने क्या किया, अंडमान सी में एक सबमरीन भेजी, और अब अगर आपके जो पैसिफिक के ये इनको एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हो सकता है अंडमान सी में भी आ जाए, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय रहते भारत इससे compete करने की तैयारी कर ले, क्योंकि चाइना अपने आप को लगातार पुश कर रहा है, और यहाँ मौका है कि भारत जापान के साथ मिलकर इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करे। और कुछ हद तक भारत ने इसके ऊपर कदम उठा भी लिए, जैसे हमने क्वाड का इनिशिएटिव ज्वाइन कर रखा है, जिसमें भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देशों की नेवी मिलकर कोलैबोरेट कर सकती है, काउंटर कर सकती है किसी भी थ्रेट को जो इस इलाके में चाइना जैसे देश या उनकी नेवी खड़ी कर सकते हैं। चाइना की जो लगातार कोशिश है कि अपनी एक ब्लू वाटर नेवी बनाने की, यानी एक ऐसी नेवी जो इस पूरे इलाके में अपना दबदबा स्थापित कर ले और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर ले, इसको काउंटर करने की क्षमता भारत की नेवी में है। भारत की नेवी के पास कुछ फंडिंग कंपैरेटिवली कम रहती है चाइना के मुकाबले, तो अगर हम कोलैबोरेट ढंग से करें तो हम इस पूरे इलाके को प्रोटेक्ट करने की क्षमता तो जरूर रखते हैं। और इसलिए भारत ने भी अपना ग्रेट गेम स्टार्ट कर दिया, जिसके तहत भारत ने 300 से भी ज़्यादा वॉरशिप, सबमरीन जो चाइना के पास हैं, उसको काउंटर करने के लिए खुद के भी कई इलाकों में कोशिश करनी स्टार्ट कर दी है। चाहे हम बात करें यहाँ सबांग पोर्ट के आसपास हम अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, हम अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि भारत, देखो सबसे पहले भारत ही खतरे में आएगा। इन सभी इलाकों में आप देखोगे कि चाइना कैसे अपने आप को पुश कर रहा है, हर एक इलाके में वो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। ग्वादर में उनका एक बड़ा सा पोर्ट है, श्रीलंका में हम्बनटोटा कोलंबो में प्रेजेंट है, मराव मालदीव में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, पोर्ट क्लांग है मलेशिया में, वहाँ वो हैं। तो भारत भी इन्हें काउंटर करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये जो मूवमेंट आपको अब देखने को मिल रही है, जो इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये जो इनकी नेवी की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, इसको काउंटर करने के लिए जापान जैसे देशों के ऊपर भी अब दबाव पड़ेगा कि वो बाकी देशों के साथ कोलैबोरेट करे। जहाँ नंबर आता है भारत जैसे देशों का, जहाँ भारत की एक स्ट्रॉन्ग नेवी इस रीजन में है। तो इस रीजन में अगर हम बात करें तो भारत ही इकलौती ऐसी कंट्री है जो अपार्ट फ्रॉम चाइना ऐसी स्ट्रॉन्ग नेवी रखती है। हालांकि भारत की नेवी कंप्लीटली ब्लू वाटर नेवी हर लिहाज से नहीं, क्योंकि उनके पास उस लेवल का जो कह सकते हैं कैपेसिटी अभी बिल्ड नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी थोड़ी लिमिटेड रीच है इन टर्म्स ऑफ इंडो पैसिफिक, जिसको हम और बढ़ा रहे हैं और हम और कोलैबोरेशन बिल्ड कर रहे हैं। पर ये तो क्लियर है, ये जो बढ़ते हुए नंबर्स हैं, जहां चाइना की प्रेजेंस आपको बढ़ती हुई दिख रही है, ये क्लियरली मेंशन करता है कि कैसे चाइना इस रीजन को डोमिनेट करना चाहता है। और इससे लड़ने के लिए ज़रूरत है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये साथ आएँ, और इवन ये जो इंडो पैसिफिक में ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके साथ भी हमें कोलैबोरेशन करें, ताकि किसी भी ऐसे थ्रेट को हम काउंटर कर पाएँ। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS। केवल एक दिन बचा है, जल्दी एनरोल करिए हमारे शानदार कोर्सेज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे।